नमस्कार साथियों। दैनिक अंगारा देख रहे मेरे प्रत्येक साथी को मेरा यानी कि एडवोकेट देव लोहान का प्रणाम। मेरे साथियों, पिछली बार हमने पंजाब जी के साथ पंजाब के अंदरूनी मुद्दों पर बहुत सारी बातें की और बहुत सारे नए सवाल निकल कर आए, बहुत सारी नई जिज्ञासाएं भी निकल कर आई। पंजाब जी से हमने फिर से संपर्क साधा और पंजाब जी फिर से हमारे साथ जुड़े। आज हम जिस मुद्दे पर पंजाब जी से बात करने जा रहे हैं वो बड़ा ही रहस्यमय मुद्दा है, बहुत रहस्यमय मुद्दा है। एक पार्टी है देश में, जिसका नाम है भारतीय जनता पार्टी। भारतीय जनता पार्टी अमूमन पूरे के पूरे उत्तर भारत के ऊपर इस वक्त पर अपना परचम बुलंद कर चुकी है। एक और संगठन भी है देश में, जिसका नाम है राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का पूरे के पूरे देश ही नहीं, पूरी दुनिया के तकरीबन देशों के अंदर एक बहुत बढ़िया अपना कार्यशैली उनकी है, बहुत बढ़िया अपना संगठन शैली उनकी है और वो वहां पर कार्य करते हुए दिखाई देते हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ दोनों की ही कार्य प्रणाली और दोनों की ही वस्तु स्थिति जब हम पंजाब में देखते हैं तो पंजाब के अंदर इन दोनों का प्रभाव उस तरह से नजर नहीं आता जिस तरह से इनका प्रभाव पूरे देश के अंदर नजर आता है। जबकि पंजाब के अंदर 20 से 40% तक, अलग अलग अनुमान अलग अलग लोगों के हैं कि 20 से 40%, इसमें 30 भी हो सकता है, 35-40% तक भी हिंदू जनसंख्या है। इतनी बड़ी हिंदू जनसंख्या होने के बाद भी पंजाब के अंदर क्यों हिंदू राजनीति की कोई जगह नहीं है? जबकि पंजाब की राजनीति गोपीचंद भार्गव को छोड़ दें तो कोई हिंदू सीएम भी नहीं दे पाई। पंजाब की पूरी राजनीति हमेशा से ही पंथक राजनीति के इर्द गिर्द घूमती रही है। पंजाब की पूरी राजनीति ही हमेशा से ही धर्म के इर्द गिर्द घूमती रही है। फिर हिंदू धर्म उससे अलग क्यों? फिर जो हिंदूवादी पार्टियां हैं वो अपना कभी वहां वर्चस्व क्यों नहीं जमा पाई? जबकि हिंदू आधारित पार्टियों का साथ पाकर अकाली दल ने लंबे वक्त तक पंजाब पर शासन किया है। ऐसा क्या है पंजाब के अंदर कि हिंदू पार्टियां या हिंदू सोच या हिंदू विचारधारा वहां पर जगह नहीं बना पा रही है? जबकि कुछ दिनों में वहां पर एक क्रिश्चियन विचारधारा जो है, एक हालेलुया विचारधारा जो है, वो भी अपनी जगह बना चुकी है। और उसी विचारधारा की वजह से आज वहां के तकरीबन नेता, वहां के जितने भी पास्टर्स हैं, उन पास्टर्स से आशीर्वाद लेने जाते हैं, लेकिन वहां का कोई नेता भी मंदिरों से आशीर्वाद लेने नहीं जाता या अमूमन दिखाई नहीं देता। इन्हीं सब विषयों के साथ आज हमारे साथ फिर से जुड़े हैं पंजाब जी। पंजाब जी, मैं आपका स्वागत करता हूँ दैनिक अंगारा के इस अंक में। नमस्कार लोहान जी, जितने भी दर्शक पंजाब हमारे जी, हाँ, मैं दर्शकों को पंजाब जी को बोलने से पहले एक बात और बता देता हूँ कि पंजाब जी ने अपना चेहरा ना दिखाने का निर्णय लिया है, क्योंकि जिस तरह की बातें पंजाब जी हमारे साथ करते हैं उस तरह की बातें हर कोई नहीं कर सकता। उस तरह की बातें करने के लिए एक बहुत उलझा हुआ दिमाग और एक बहुत सुरक्षित माहौल चाहिए। पिछले मात्र 2 से 3 महीने में लगभग 19 थानों के ऊपर पंजाब में हमला हो चुका है, जिसमें हैंड ग्रेनेड से लेकर रॉकेट लॉन्चर तक के हमले शामिल हैं। तो हमें अपने जितने भी साथी हैं, उन सब साथियों की सुरक्षा की बहुत फिक्र है और दैनिक अंगारा इस बात का हमेशा ख्याल रखता है कि हमारे साथ जुड़ने वाला हर साथी सदा-सदा सुरक्षित रहे। तो पंजाब जी, आप अपने ओपनिंग रिमार्क से इस बात पर दें कि क्यों गोपीचंद भार्गव के बाद एक भी हिंदू सीएम पंजाब में नहीं आया? जी, पहले तो क्यों मैं नहीं सत आया? श्री अकाल, नमस्कार, जितने भी आपके दर्शक देख रहे हैं, ठीक है? और जो आपने अभी सवाल उठाया ना, ये एक बहुत सेंसिटिव मुद्दा है और सेंसिटिव नहीं है ये एक ना पेचीदा मुद्दा है। मतलब एक पज़ल है जिसे मैं ये कहता हूँ, जो पंजाब के बाहर का आदमी है, इवन जो आप तो देखो हरियाणा बिल्कुल बगल में हो, हाँ, आप बिल्कुल पड़ोस। ऐसा तो है नहीं कि आप यूपी बल्कि थोड़ा यू दूर है, पर पंजाब और हिमाचल वाले हरियाणा और हिमाचल वाले लोग भी समझ नहीं पाते इस चीज़ को ना। तो इस चीज़ को राइट। मैं आपको बताता हूँ, क्या है। सबसे पहले जी आपने एक जब आपने प्रश्न पूछ रहे थे ना, आपने एक आंसर भी दिया उसका। वो था कि पंजाब की जो राजनीति है ना, वो एक पंथक राजनीति रही है। मतलब धर्म के आड़े-दुआड़े वो राजनीति सारी घूमी है। और हुँ, इसमें पता मेन चीज़ आपको क्या है? मैं देखो मैंने चेहरा ना दिखाने का मेरा बड़ा निर्णय ये था, क्योंकि मैं ना क्या नाम है, खुल के आना नहीं चाहता था मैं कि इन चीज़ों पे, चलो आप तो हमारे भाई, आपसे संपर्क हो गया, आपको एक बिल्कुल। हेल्प मिल जाएगी कि भाई क्या है अंदर के मुद्दे, तो मैं आपसे जुड़ा हूँ, है ना?
तो सिर्फ एक वो मुझे ही नहीं, हाँ, पूरे हिंदुस्तान को मदद मिलेगी पंजाब को समझने में। पंजाब को समझने के लिए, ठीक है ना? तो मतलब इसलिए मैंने अपना जो चेहरा था ना वो छुपाने का निर्णय लिया। अब चलो हम मुद्दे के ऊपर आते हैं। एक आपकी मैं ना तरफ की बात करता हूँ, आप जैसे आरएसएस से हैं या बीजेपी से हैं, मतलब राइट विंग है, एक राइट विंग की अच्छा, मैं मैं अपने देखो बीजेपी मैं से अपने आप को नहीं ना हूँ। मेडिएटर हाँ, मैं बनना चाहता राष्ट्रीय हूँ। हाँ, मैं बीजेपी से नहीं हूँ, मैं राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का एक स्वयंसेवक जरूर हूँ। मतलब आरएसएस से। हाँ जी। जी, ओके, ओके। तो मैं ये कहना चाहता हूँ, मैं एक ना मीडिएटर की तरह मैं आपकी तरफ की भी बात करूँगा और पंजाब में जो हो रहा है मैं उसकी तरफ की बात एग्जैक्टली, करूँगा, ठीक है ना? एग्जैक्टली मैं राइट। मतलब पक्षपात नहीं करूँगा इसमें किसी का भी। राइट, आपने एक राइट। कहावत सुनी है, जो राइट विंग जो बोलता है, जो आरएसएस बोलता है, जहाँ पे हिंदू घटा, वहाँ देश बटा। आपने ये सुनी है बिल्कुल, कहानी? बिल्कुल। इस बात को अगर मैं मॉडिफाई कर दूँ ना, जो रियलिटी है, देखो ये बात तो सुनने में अच्छी लग रही है, पर जो प्रैक्टिकल में पता क्या है? जहाँ पे अपर कास्ट या जनरल कास्ट हिंदू घटा, ठीक है? वहाँ पे हिंदू घटा। जहाँ पे मतलब वो घटा ना, उनकी संख्या जहाँ पे घटी, वहाँ पे हिंदुइज्म घट गया, और जहाँ हिंदुइज्म घटा, बस वहाँ पे फिर कोई और आ जाएगा, ठीक है ना? तो ये आप मोटी सी बात मान के चलो, हो सकता है आप जो दर्शक हैं कई इस बात से सहमत हो ना हो, पर मैं ये बात कहना चाहिए, कड़वी सच्चाई है जी, इस बात को ठीक स्वीकार है, करें ठीक है, सब। सबसे ठीक पहली है, बात, ठीक है? ठीक है, दूसरी बात ये है कि ठीक है। पंजाब में ना ये जो जनसंख्या कराई थी 2011 सेंसस हुआ था जब देश में, तो वो जनसंख्या है ना मेरे को सही नहीं लगती, क्योंकि कोई भी ना उसको एक्यूरेट नहीं बता रहा। अब हम्म, 2025 में अगर उसको कराओ तो आपको बहुत सारी वो मिलेंगी, क्योंकि पंजाब के अंदर क्या है कि हिंदू जिसको कह रहे हो, वो पहले तो इसको पकड़ के चलते हैं। हिंदू है कौन पंजाब में? ब्राह्मण, बाणिया जो गुप्ता वगैरह होता है, जैन वगैरह आप लगा लो, और उसके हम्म, बाद राजपूत। ये जो तीन हम्म, कौमें है ना, इसको हिंदू बोला जाता है। और जो हम्म, पंजाब का दलित है, हम्म, वो अपना आपको हिंदू नहीं कहता। हम्म, वो एक तरह का ना सिखिज्म और हिंदुइज्म के बीच कार का ये वो वर्ग है, जो कि मतलब आप ये लगा लो 30 से 35% के करीब है। और हम्म, उसमें सबसे जो स्ट्रॉन्ग है, वो आपका हम्म, आया था रविदासिया धर्म। बिल्कुल, रविदासिया कौम आई बिल्कुल। थी। अब तो आपको एक बात और जान के हैरानी होगी कि सिखिज्म में दो पार्ट हो चुके हैं जी। हम्म, मेजर जो कास्ट है ना सिखिज्म की, वो है तो मजहबी तो है ही, जो जिनको वाल्मीकि बोल देते हैं आपके, उनको मजहबी सिख बोलते हैं। मजबूत, मजबूत से। दूसरे हैं आपके रविदासी, और तीसरे आपके जाट, जट हम्म, सिख। तो जो ठीक है। रविदासी है जी, रविदासियों ने क्या करा अपना, उन्होंने जो अच्छा, धार्मिक गुरु है वो रविदास जी को माना हुआ है। मैं 1 मिनट आपको रोकना चाहूँ। जी, इस वक्त पर ये चीज मेरी भी देखी हुई है, क्योंकि मैंने भी अपना एक लंबा वक्त पंजाब में लगाया है। तो जी, पंजाब के अंदर सिखिज्म के 3 हिस्से तो हो चुके हैं। एक जी, मजहबिया सिख है, वो अपना अलग है। जी। रविदासिया सिख है, वो अपना अलग है। और जट सिख जो है वो अलग है। ठीक है। सर धर्म अलग हो ये गया, रविदासिया धर्म बन गया है एक। दो आपको हाँ, सेंसस में एक न्यू धर्म मिलेगा, रविदासिया धर्म। मैं ठीक रिलीजन है। की बात कर रहा हूँ, मैं यहाँ कास्ट तो बोल ही नहीं रहा। अच्छा, रिलीजन। तो उसमें मजहबिया का क्या स्टेटस है? सर मजहबी मजहबिया। जो है ना, मजहबी जो हाँ, मजहबी है, मजहबी जो वाल्मीकि, वो जा रहे हैं क्रिश्चियनिटी की तरफ नाइन्टी अच्छा, परसेंट और जो ठीक है। रविदासी है वो थोड़ा क्रिश्चियनिटी की तरफ भी जा रहा है, पर उनकी संख्या कम है। वो सिखिज्म की तरफ भी है, और वो न्यूट्रल भी है, वो एथिस्ट भी है जी, एक एथिस्ट धर्म भी है पंजाब के अंदर। अच्छा, हैरानी की। हाँ जी। अच्छा, आप इन तीनों को दर्शकों की सुविधा के लिए थोड़ा थोड़ा अगर एलबरेट कर दो कि कैसे अलग अलग हैं, मजहबिया, रामदासिया और जट सिख। थोड़ा थोड़ा आप अलग अलग करके बता सकें तो। देखो मैं बताता हूँ, भारत के अंदर क्या है, हमारे कास्टिज्म है। हम्म, जो सिख है ना, देखो सिख एक आइडियोलॉजी है। हम्म, मतलब कि जैसे गुरु नानक देव जी ने, हम मोटी मोटी बात पकड़ते हैं, गुरु नानक देव जी ने हम्म, जात पात और धर्म को खत्म करने के लिए एक उन्होंने सिख बनवाए थे अपने। हम्म, उन्होंने देखो जी जब अपना प्रचार करा था, तो ऑल ओवर उनका स्पेन तक तो उनका रिकॉर्ड मिला हुआ है, रशिया का में भी रिकॉर्ड हम्म, मिला हुआ है कि वो यहाँ यहाँ तक उन गए हैं, ठीक है ना? हम्म, तो उनकी आइडियोलॉजी जो उन्होंने सारी कास्ट इकट्ठी करी, ठीक है ना? उसमें देखो पंजाब के अंदर मैं कहता हूँ 32-33 जाते हैं कुल। बहुत बिल्कुल। हैं, जैसे कि जैसे महाराणा रंजीत सिंह है, वो सांसी जात से बोले जाते हैं। सांसी पता है आपको कौन होते हैं? हाँ, ठीक है। उनका डिस्प्यूटेड सा एक हिस्ट्री है। महाराजा रंजीत सिंह पे जो जट्स हैं वो भी क्लेम करते हैं, वो और भी क्लेम सेंसी करते भी हैं, क्लेम करते हैं। हाँ सारे क्लेम हाँ, करते हैं उनके ऊपर, क्योंकि उनका पता कई नहीं है कई किसी को। जातियां क्लेम करते कई जाति क्लेम करती है। तो उसमें क्या है कि ना, जैसे कि जो सिखिज्म आई, तो उनके हैं। ऊपर जी जब अंग्रेजों का समय आया था, उसके पहले जो महाराजा रंजीत सिंह के टाइम पे क्या है कि जो जाट्स है ना वो डोमिनेट थे, क्योंकि उनके पास जमीनें थी, उनके पास राइट। धन रिसोर्सेज ज्यादा थे। तो देखो जाहिर सी बात है कि जब उन्होंने सिखिज्म में गए, तो सब कुछ उनके अंडर में है। जो ओके, एसजीपीसी है वो भी उनके अंडर में है, सारी तो मतलब सारे ओके। जाट ही हैं, ठीक है ना? अच्छा, तो एक तो एसजीपी में मेरा एक सवाल अब बीच में थोड़ा सा आपको रोकना चाहूंगा पंजाब जी। जी, एसजीपीसी का स्टेटस क्या है? क्या एसजीपीसी में जो अदर कास्ट हैं
उनका कितना रिप्रेजेंटेशन है, या वहां पे ऑलमोस्ट 100 to 90% जो रिप्रेजेंटेशन है वो एक पर्टिकुलर कास्ट का ही है? देखो जी 80 to 90% तो एक पर्टिकुलर कास्ट का है, हाँ पर जो एसजीपीसी है ना वो ये कहते हैं कि एक ही गुरुद्वारा होना चाहिए, हमको अलग अलग नहीं होना चाहिए। पर इसमें अलग कौन कर रहा है मैं आपको बता रहा हूँ। मैंने आपको ठीक, हाँ बताया ना वही। ये सारी बातें इंटरकनेक्ट होंगी। मैं आपको बताता हूँ हाँ पंजाब में क्या है, ठीक है। तो एथिज्म भी है, ठीक है ना। पंजाब में वो एथिज्म आया जब कम्युनिस्ट के टाइम पे, जब 60 से 70 के बीच में, उससे पहले भी था, ऐसी बात नहीं है, पर उस समय वो हम्म, पीक पे था। दूसरी बात क्या है हम्म, कि ना जो रविदासी हैं, जो ओवर के डेरे हैं, हम्म, इसको बोलते हैं हम डेरा पॉलिटिक्स। पंजाब में बहुत खतरनाक लेवल पे है डेरा पॉलिटिक्स। मतलब हम्म। जैसे कि तो रविदासियों के कम से कम 100 से ज्यादा डेरे हैं सपोज। अच्छा। और एक डेरे में मान लो कि आप अगर मोटा मोटा पकड़ लो कि 20-30 हजार या 50 हजार आदमी है, तो हाँ डेरा बोल देते हैं ना जहाँ पे वोट डालना है, हाँ। तो वहीं पर ही अच्छा, वोट डलती है। हाँ मतलब ये तो बात नहीं पता आपको। पॉलिटिकली पॉलिटिकली कनेक्टेड हैं ये सारे। बिल्कुल बिल्कुल पॉलिटिकल कनेक्टेड है। आप दुआबे में जलंधर वगैरह इधर उधर चले जाओ, आपका चंद्रशेखर कहाँ आता है, ये जो यूपी का है, ये जलंधर में तो आता ही है। ये सारे पॉलिटिकल कनेक्टेड है। ये जो जितने डेराज चलते हैं ना, ये अगर कह दे कि भाई हमको अकाली दल को जिताना है या आम आदमी पार्टी को जिताना है, तो मैं हम्म। कहूँ एक बहुत बड़ा संख्या, एक बहुत बड़ा वोट बैंक वो उस पार्टी को वोट दे देगा। अरे इसको आप डेरा पॉलिटिक्स आप। रविदासिया, मजहबिया और जट सिख, इन हाँ तीनों जी। के बारे में हल्का हल्का डिफरेंस बता रहे थे हमें। तो हाँ ये जी वो डेरा भी उसमें रविदासियों, से एक है, जाटों के डेरे अलग हैं वहां पे, नहीं और जाटों के डेरे रवि नहीं है। जाटों के डेरे हैं नहीं, नहीं नहीं जाटों के डेरे नहीं है। रविदासियों के रविदासियों डेरे में, हैं, नहीं नहीं रविदासियों के ज्यादा है डेरे। और मजहबियों के। मजहबियों के थोड़े बहुत, ऐसे कि उनके संत महापुरुष होते हैं, पर वो इतने ज्यादा पॉलिटिकल एक्टिव नहीं है। अच्छा कई कई जगहों पे है भी और कई कई जगह पे नहीं है, पर रविदासी जैसी पहुंच नहीं है उनकी। अच्छा। और जी रविदासिया में लगभग लगभग हमारे जो चरमकार, जिसको हम हमारे यहाँ पे हरियाणा में हमारे चमार साथी कहते हैं, हाँ जी। वही वहां पंजाब पे में भी चमार रविदासिया बोलते हैं। कहलाता है। हाँ जी पंजाब में भी चमार है, वो कट्टर चमार लिखते हैं पर हाँ पीछे। हाँ, वही वहां पे रविदासिया है। ठीक है, अब हाँ आप जी वो आगे रविदासी बढ़िए। है, तो गुरु रविदास जी को फॉलो करने वाले। ठीक है, जी गॉट इट। जी जी। तो उसमें फिर क्या है कि डेरा पॉलिटिक्स देखो नंबर 1 पे है, ठीक है ना। तो जैसे कि ना जो डेरे वाले हैं, जो रविदासी हैं, वो उनके अंदर हिंदुइज्म से चिढ़ है। हिंदुइज्म से चिढ़ नहीं है, ब्राह्मणवाद से चिढ़ है। ठीक है। आपने ये शब्द सुने होंगे, मनुवादी ब्राह्मणवादी। मनुवाद, ब्राह्मणवाद, ये सारी बातें क्लियर हैं। जी तो वो जो लोग हैं ना, वो इनके अंदर एक तो आप नफरत कह लो, घृणा कह लो, पर बहुत बड़े लेवल पे है जी वो। इवन कि आप हम्म। जान के हैरानी हो जाओगे, पंजाब में ना ये मेरे ख्याल से 2020-21 की बात है, राम और लक्ष्मण सीता के पुतले भी फूके गए हैं कई जगह। अच्छा। ये हाँ जी, ये क्यों? न्यूज़ जो है ना आपको ये इंटरनेशनल जो हमारी नेशनल मीडिया है, इस पे नहीं कवर होती है। ये आपको मिलेगी ना क्यों होते पंजाब हो? के जो लोकल न्यूज़ चैनल है, फेसबुक वगैरह पे, इंस्टाग्राम पे या फिर यूट्यूब पे, ये उनके ऊपर मिलेगी। और कई हिंदू संगठनों ने इसके ऊपर रिएक्शन भी करा था, जो पंजाब के हैं, रिएक्ट करा था क्यों इसके फूके ऊपर कि गए? हाँ जी, वो ऐसा ना वो बताया। देखो मैं ऐसे मैं ना इस बात को वो नहीं करता, किसी पर्टिकुलर कम्युनिटी का नाम नहीं लूंगा मैं, देखो क्योंकि मैं वहां पे प्रेजेंट तो था नहीं। पर वो बताया गया है कि वो वाल्मीकि कम्युनिटी ने फूका था। और वो क्यों फूका गया था, वो नफरत कि जो वो है ना, जो रावण है, ये रावण को क्लेम करते हैं कि रावण जो यहाँ का मूल निवासी है, द्रविडियन है। और ये अच्छा, जो जितने लेकिन रावण आरएसएस तो के खुद ब्राह्मणवादी ब्राह्मण ये था। बाहर। हाँ जी रावण तो खुद जी। ब्राह्मण था। नहीं वो उसमें ये बात मैं बताता हूँ, मैंने देखो मैं सारी जातों में बैठा हूँ। ब्राह्मण कल हाँ वो कहते हैं, क्लेम करते हैं कि रावण हमारा है। और जो हाँ रविदासिया है या फिर ऐसी है कम्युनिटी ऑल ओवर इंडिया, हाँ इसमें तो ऑल ओवर इंडिया जोड़ो, वो क्लेम हाँ। करते हैं कि जो रावण है हमारा, मजहबी कहते हैं कि वो हमारा है। हम्म। एक तो अब हेलो। सबसे ज्यादा पंजाब के लोग जाते हैं। ठीक है। कहाँ जाते हैं? आपकी आवाज बीच में चली गई थी। हाँ जी हेलो। हाँ, आपकी आवाज बीच में चली गई थी, तो कहाँ जाते हैं पंजाब के लोग? हाँ जी वो मतलब ना जैसे कि रावण को अपना मानते हैं, तो एक तो वो भी हम्म। चिढ़ा कि आप जैसे कह रहे हैं ना, माता सीता और लक्ष्मण जी के जो पुतले क्यों फूके गए, वो इस कारण फूके गए। और ये एक घटना नहीं, ऐसी कई बार घटना हो चुकी है। ये बीच बीच में घटनाएं आती है देखने को। तो ये आप ये मान के चलो, जो दलित है ना, वो तो बिल्कुल भी बीजेपी को पसंद नहीं करता, देखना देखना ही नहीं चाहता, क्या वो वोट भी देना नहीं चाहता। ठीक है। ठीक है। और दूसरी बात रही जो सिख हैं, वो ऑपरेशन ब्लू स्टार जब हुआ था ना, तो वो देखो उसमें कराया तो कांग्रेस ने था, ये तो हर कोई हाँ, जानता है। राइट।
वेरी ठीक राइट। है। अब इस पे आपको ये जान के बड़ी हैरानी होगी यार, कांग्रेस ने मतलब ब्लू स्टार कराया, कांग्रेस आई जा रही है पंजाब के अंदर, इसका मैं बताता हाँ, हूँ। हाँ। जब 84 में जब तो सिर्फ दरबार मैं साहब, नहीं, पंजाब जी, सिर्फ मैं नहीं, पूरा देश ये बात जानना चाहता है कि जिस पार्टी ने सिखों की सार्वभौमिक सत्ता को चुनौती दी, जिस पार्टी ने सिखों के सबसे पवित्र स्थल को नेस्तनाबूद कर दिया, उसको गिराया, उसकी जो मर्यादाएं थी वो भंग की, वो पार्टी वहां पे बार बार चुनाव जीत रही है। जी, इसका मैं आपको हिस्ट्री में लेके जाता हूँ। 1984 में दरबार साहब पे अटैक होता है, हरमंदिर साहब पे। जब बिल्कुल। वो अटैक हो जाता है तो पंजाब में जो सिख है ना, उनके अंदर भी काफी डिवाइड था, क्योंकि जब बब्बर खालसा था उसने स्टार्टिंग में बोला था कि भिंडरावाले को अकाल तख्त से निकालो। हाँ। ठीक है ना, क्योंकि ऐसे भिंडरावाला का विरोध किसमें था, मैंने ये पिछली बार भी मैंने आपको कहा था कि जब कम्युनिज्म राइज हो रहा था तो लोग एथिज्म की तरफ बहुत जा रहे थे। तो ठीक है। भिंडरावाले ने ना ये पंजाब का एक वो निकाला था, इसको हम अनंतपुर मता बोलते हैं। आपने ठीक है। सुना भी होगा, उसमें 18 हाँ, मांगे कि मैं इसमें चंडीगढ़ को दो, ठीक है ना, पंजाब बिल्कुल। का पानी पंजाब पे रहना चाहिए, और भी मैं ना बहुत चीजें थी इसमें, 18 चीजें, पर उसमें कोई खालिस्तान की बात तो थी नहीं। तो उसको लेके विवाद खड़ा हुआ, ठीक है ना। उसको अपोज करा जी, क्या नाम है, अकाली दल को ये डर था कि यार ये सिखों को लीडर ना बन जाए, ये तो हम बातें कर चुके हैं। कांग्रेस ठीक है। को, ठीक है ना, कांग्रेस ने इसको उठाया, जैसे चलो ऑपरेशन ब्लू स्टार हुआ। उसके बाद फिर क्या हम्म, होता है ना, पंजाब में जो सिख होते हैं, उन जो हम्म, जट सिख है, जो सिख है, और जो लोग हैं, मतलब इवन की जो दलित सिख भी हैं, उनका थोड़ा सा ना हम्म, विश्वास हट जाता है कि यार हमको ना क्या नाम है, डेमोक्रेसी में विश्वास नहीं, कह लो आप, या वोट सिस्टम से, या सरकार से विश्वास हट जाता है, तो वो तो वोट देते ही नहीं भी है, ठीक देते है। ही नहीं है। तो उसमें ये ठीक। लगा लो, एक खरगोश की दौड़ हुई, और वो अकेला ही दौड़ा, अकेला ही जीत गया। पर 84 के बाद क्या हुआ, अकाली दल आई थी। ठीक है। 84 के बाद अकाली दल आई थी, और वो मेरे ख्याल से, इसको सीएम का नाम भूल गया जी मैं, वो 2 साल रहा था। उसके बाद हाँ। उससे संभला नहीं पंजाब का लॉ एंड ऑर्डर, फिर प्रेसिडेंट्स रूल्स लगा 3 साल के लिए। उसके हम्म। बाद फिर आती है, एंट्री होती है क्या नाम है, बेअंत सिंह की। पर वो एंट्री बिल क्यों हुई, हाँ। मेन सवाल ये है कि जब अकाली दल को लोग वोट दे रहे थे, उसके बाद क्या लोड पड़ गई ऐसे कि मैंने 5 साल के बाद फिर कांग्रेस को चुना। हम्म। वो इसलिए चुना कि पंजाब के अंदर ना डिवाइड था, मैंने आपको बताया ना, डेरा पॉलिटिक्स और कास्टिज्म। हाँ। जो एससी ठीक थे है। वो ये कह रहे थे यार ठीक हुआ, कम्युनिस्ट भी कह रहे थे ठीक हुआ, ठीक है ना, कोई हम्म। जटों ने आतंक मचा रखा है। उसमें क्या थे कि जब ये कई तो लड़के ऐसे थे जिनको गुस्सा आया कि यार हमारे धार्मिक स्थल पे अटैक हुआ, ठीक है ना, कई तो उसका बदला लेने निकल गए, और कई हाँ। गुस्सा ऐसे थे कि उसमें ना गलत तत्व भी जुड़ गए थे। नशेड़ी, लूट मार करने वाले, वो लड़कियों का रेप करते थे, नशा बिल्कुल का राइट। वो क्या नाम है अपना, डकैती डालते थे जी, क्योंकि पंजाब में असला तो आराम से मिल जाता था, इवन बिल्कुल कि राइट। आज भी मिल जाता है, ठीक है, राइट। आप चाहो कोई सा भी लेना चाहो तो मिल जाता है। तो उसमें ना बिल्कुल। लोगों का एक मन, वो एक ना समाज में क्लैश हो गया कि नहीं यार, हम्म। कांग्रेस ने करा है, हमको बचाया तो ठीक करा है, और जो हिंदू था अपर कास्ट का वो भी साथ जुड़ गया था। बल्कि अच्छा। जो हिंदू जो वोट देता है बीजेपी को, वो देता है सिटीज के अंदर, हाँ। वो टाउन्स के अंदर जो है ना, वो हिंदू जो है, आपका खत्री है, चाहे वो आपका ब्राह्मण है, राजपूत है, बनिया है, वो एक हाँ। कोर वोटर है बीजेपी का। हाँ। और उसकी समाज की संख्या है वो सिर्फ 10 से 12% है। अच्छा। तो आप ये समझ लो कि बीजेपी कैसे 10 से 12%, 90% से कैसे लड़ेगी और कैसे अपनी सरकार बना लेगी, जब हाँ। वहां पे क्रिश्चियनिटी अपने चरम पे है, और आपका हाँ। ये जो वामपंथी आपके चरम पे है, आपके जो दलित हम्म। पॉलिटिक्स चरम पे है, डेरा पॉलिटिक्स चरम पे है, ठीक है, हम्म। और क्या नाम है, फिर सिख तो वो ये कहते हैं कि भैया देखो, कांग्रेस ने चलो करा, हमारे पर आक्रमण करा। सिखों की मैं बताता हूँ, जो पंजाब में लोकल बात क्या करते हैं, वो ये हम्म। कहते हैं कि भाई देखो, कांग्रेस ने तो हमारे पर हमला करा, पर जो दिल्ली में कर नरसंहार करा, वो जो कर सिपाही थे जो, वो तो हिंदू ही कर थे। भैया वही हम्म। क्या नाम है, वही हिंदू अब बीजेपी में घुस गए, तो उनमें फर्क क्या है, चाहे वो कांग्रेस में रहे चाहे इसमें रहे। एक ओके। मेंटालिटी, एक ये भी मेंटालिटी इसको भी ऐड करिए आप। ठीक है, ये एक मेंटेलिटी ये होगी, लेकिन फिर हाँ उन्होंने जी। कांग्रेस को माफ क्यों कर दिया? नहीं, कांग्रेस को उन्होंने इसे वो माफ करा है ना, मैं आपको बता रहा हूँ, जो आज भी कट्टर जो खालिस्तानी है, वो तो कांग्रेस को वोट नहीं देते। देखिए जैसे कि आरएसएस के पास अपना एक पॉलिटिकल विंग है ना, बीजेपी, हाँ। वैसे हाँ। एसजीपी की एसजीपीसी के पास एक पॉलिटिकल विंग है अपना, काली दल। वो अच्छा। उनकी हाँ। जो मोस्टली वोट है वो काली दल को जाती है, ठीक है। ठीक है ना। पर ये जो हम्म। बाकी कांग्रेस काहे से वोट मारती है, वो मारती है जी दलितों पे, दलित कोर हाँ। वोटर है उनका, क्योंकि दलितों को नौकरियां दी हुई है कांग्रेस पार्टी ने। वो कहते हैं भैया कुछ हम्म। भी हो जाए, हमने तो कांग्रेस को ही वोट देनी है, आप चाहे क्या मोदी हमारे अकाउंट में 100 करोड़ रुपए डाल दे। हम्म। 100 में से 60 से 70% दलित, 80% मैं कहूंगा दलितों की ये वो है मेंटालिटी यहाँ पे, इसलिए यहाँ पे बीजेपी नहीं आ पाती। अच्छा, मेरा बीजेपी एक कितना सवाल प्रयास है करा आपसे। है जी, हाँ। पर इस बार वोट परसेंट देखो बढ़ा है बीजेपी का, वोट 18.56 परसेंट गया है।
हाँ 18 पॉइंट गया है और आगे ये मतलब अपनी पार्टी है वो, मतलब पार्टी की अपनी अपनी तरकीबें होती है, पार्टी की अपनी अपनी चाल होती है। लेकिन जी जो दलित जो है, दलित का मोटा मोटी अगर मैं पंजाब में देखूं तो मोटा मोटी जो उत्पीड़न है, हम्म। दलित उत्पीड़न जो है, चाहे वो रामदासी रहे हो चाहे वो मजहबी रहे हो, तो उनका जो हम्म। दलित उत्पीड़न निकल कर आता है वो जी अमूमन तौर पर जो एसजीपीसी के कारिंदे हैं या जो खालिस्तान के कारिंदे हैं, या मोटा मोटी अगर उनका शोषण करने वालों में देखें तो 90% जो उनके शोषण करता रहे वो वही लोग रहे जिनको हम खालिस्तानी कह सकते हैं, जो बड़े किसान भी वहां के हैं। तो वहां का जो दलित है वो अपने आप को क्रिश्चियनिटी के साथ जोड़ने लग गया। ऐसा नहीं क्या नहीं, दलित जादू है जो। दलित में सिर्फ एक देखो, दलितों में भी ऐसे ना, मैं बताता हूँ, एक दुनाली का एक राउंड होता है। दुनाली जो गन हाँ है ना, उसमें एक हाँ राउंड पड़ता है, तो उसमें एक कारतूस के अंदर ना एक वो छर्रे होते हैं। हाँ तो आप लगा लो दलित तो सिर्फ एक कारतूस है, उसके अंदर काफी सारे छल्ले हैं, और वो छल्लों का नाम है रविदासिया, रामगढ़िया, मजवी हाँ, और मैं वो सयासी। मेरा जो सवाल है वो सवाल सुनिए एक बार आप। जी मेरा सवाल ये है कि वो खुद को जब क्रिश्चियनिटी के साथ जोड़ने में इतना सहज है, तो वो अपने आप को हिंदुइज्म के साथ जोड़ने में सहज क्यों नहीं हो पा रहा है? यहाँ तक कि वहां का जो, मेरा एक सवाल ये भी है कि वहां का जो जट समाज है वो अपने आप को हिंदुइज्म के साथ जोड़ने में इतना सहज क्यों नहीं हो पा रहा है, जी जबकि पूरी की पूरी गुरुओं के जीवन में गुरुओं ने अपने आप को हिंदू धर्म के प्रति समर्पित किया। गुरुओं ने अपने जितने प्राण दिए हिंदू धर्म के लिए दिए, साहिबजादों ने अपने प्राण दिए हिंदू धर्म के लिए दिए, महाराजा रणजीत सिंह माता भवानी के बहुत बड़े उपासक रहे हैं। तो अब ऐसा क्या हो गया कि पंजाब के जो जट हैं वो अपने आप को हिंदुइज्म का दुश्मन मानने लग गए? और दूसरा, ये दो सवाल है, इसको दोनों सवालों का जवाब आपको देना है। जट जी जी क्यों मानने लगे और दलित क्यों मानने लगे, जबकि दलितों का उत्पीड़न वही जट कर रहे हैं? जी। देखिए, इसमें उत्पीड़न की पहले मैं जो अपनी ओपनिंग कर, उत्पीड़न जो है ना, आज से नहीं हो रहा दलितों का। आप अगर इतिहास में जाए तो सबसे पहले उत्पीड़न जो, देखो ये मेरी वर्डिंग नहीं है, मैं आपको फिर बता रहा हूँ, मैं सिर्फ एक हाँ मेडिएटर हूँ, मैं सिर्फ उनकी विचारधारा बता रहा हूँ हाँ, आपको। बताइए बताइए बताइए। वो ये है कि जो सबसे ज्यादा उत्पीड़न करा है जो पंजाब के अंदर, वो ब्राह्मण और ठाकुरों ने करा है। क्योंकि जो दलित पंजाब में वो तो ब्राह्मण जाट है है ना, ही नहीं। नहीं 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 नहीं, ये मेरी वो नहीं है, ये देखो करा नहीं है हाँ वो बात अलग है। ये मैं आपको उनकी मेंटालिटी हाँ, बता रहा मतलब हूँ। ये वो मानते हैं, ये हाँ वो उनकी मानते हैं, उनको धारणा। जी मैं ठीक आपको है मानने की ठीक। एक चीज बता रहा हूँ कि ठीक है। देखो, क्योंकि समय पे मैंने भी नहीं देखा कि किसने करा किसने नहीं करा, क्योंकि मेरी भी अभी ज्यादा उम्र नहीं है। मैं ये मैं आपसे आपको मैं बता रहा हूँ। आपसे वही कह रहा हूँ ना, पंजाब के अंदर अगर प्रॉपर ब्राह्मणों की पॉपुलेशन निकाली जाए तो ब्राह्मणों की टोटल पॉपुलेशन ही 5 से 7% है। तो पर ये 5 से 7। इतिहास आज का नहीं है जी, ये इतिहास में कम से कम जो आपसी बात कर रहा हूँ ना, ये गुरुओं के टाइम से आप शुरू लगा लो, जो उससे भी पहले का आप ये जाता है कि मैं जो ये उससे मत पहले बताते मदर हैं। देश का भी बता रहा हूँ, क्योंकि जब हाँ मदर देश था और जब पंजाब के बनने से पहले ये सारी धरती हरियाणा धरती ही थी, तो हमारे बीच में हमारे रिश्ते आज भी नाई करवाता है, तो उत्पीड़न कैसे हो सकता है जब मेरे घर के रिश्ते ही, मेरी शादी ही नाई करवा रहा है? चलिए ये बहुत अलग, और मैं आपसे इस विषय पर एक अलग से बातचीत करना चाहूंगा। फिलहाल ये कि जी जाटों को क्या दिक्कत है और ब्राह्मण को, मतलब ये जो दलित हैं ये अपने आप को हिंदू की बजाय क्रिश्चियनिटी से जोड़ना क्यों आसान समझते हैं? जी। मैं आपको है ना एक पंजाब का जो कल्चर है ना, एक बार आपको उस पर लेके जाना चाहता हूँ। ठीक है। पहले बात आप ये समझे कि पंजाब का कल्चर क्या है। हाँ पंजाब में जो वो है, जठेरों की पूजा करते हैं। जठेरे समझते हो आप? बिल्कुल, दादा खेड़ा को जठेरा ही बोला जाता था। दादा खेड़ और जो जठेरा होता है ना, वो उसकी पूजा करी जाती है पंजाब के अंदर। तो हाँ, उसमें ना, जैसे कि आप कह रहे हो हिंदुइज्म से जोड़ा है, तो अगर आप आउट ऑफ स्टेट जाओगे पंजाब के, अगर आप आउट ऑफ स्टेट चले गए। आपकी कवरेज में शायद कोई दिक्कत आ रही है। हेलो। अच्छा, हो सकता है पंजाब जी से हमारा संपर्क दोबारा स्थापित करने की हम कोशिश कर हाँ रहे जी, हैं हेलो। लगातार। हाँ, आपकी हेलो। नेटवर्क में कोई इशू है? हाँ जी हाँ जी, थोड़ा एक्चुअली मैं थोड़ा ना, मैं छत पे था, तो मैं डाउन आ गया, नीचे आ गया था जरा, थोड़ा सा वो कट गया, सॉरी इसके लिए माफी चाहूंगा। तो मैं अच्छा आपको ठीक है, आप बताना चाहता हूँ कि जठेड़े से अपनी पंजाब में, बात दोबारा शुरू कीजिए। हाँ जी, जो हमारे जैसे ना जठेरों को एक यहाँ पे पूजा करी जाती है, और जैसे कि और जो लोकल नाथ है, नाथ समझते हैं आप, नाथ होते हैं जो। हाँ बिल्कुल, हमारे यहाँ पर नाथों की पूजा होती है। जी, वो नाथ क्या है कि वो आज से मान लो कि 100, 50, 100, 500, 1000 साल पहले जब भी होंगे, उन्होंने जब भी अपना हम्म। यहाँ पे क्या नाम है भक्ति करी, कुछ भी करा, तो लोगों ने उनको पूजना चालू कर दिया। पर यहाँ राइट पे आपको ना वैसे, या और शिव जी की पूजा होती है जो कॉमन डेटी है। आपको यहाँ पे राइट।
देखो आप पुराने आपको ना हनुमान जी के, माता जी के मंदिर बहुत मिल जाएंगे, क्योंकि जो आपका दुआबे और जो रोपड़ वगैरह का एरिया है ना, वो हिमाचल से लगता है हाँ मोटर वहाँ लाइन पे। माता जी, हाँ, बिल्कुल। तो वहां पे माता जी के भक्त बहुत हैं, बाबा राइट, बालकनाथ जी के भक्त मिल जाएंगे। तो अगर वहां पे ना राइट। वैसे आपको नहीं मिलेंगे कि हनुमान जी की पूजा हो रही है ज्यादा, मतलब ये नहीं कि हनुमान जी के बहुत मंदिर है, शहरों के अंदर आप जाओगे आपको हजारों मंदिर मिलेंगे, पर वो उस तरह का यहाँ पे मंदिरों का वो नहीं है जैसे कि आउटर स्टेट है। आप इस बात को मेन, ये बहुत मेन बात है, क्योंकि देखो ठीक जहाँ है। पे टेम्पल होगा वहां पे सारी बिरादरियां मत्था भी टेकेंगी, और जहाँ पे मत्था टेकेंगे अगर वो उनको अपनी डेट ही मांग देंगे, तो ऐसे में हिंदुइज्म से जोड़ना बहुत ईजी हो जाता है। ये एक कॉमन बात है। ठीक है। पर देखो मोस्टली पंजाब में क्या है, वो अपने या तो जठेरों को पूछते हैं, या तो अपने कुल देवी देवता होते हैं थोड़े, जैसे कि बाबा बालकनाथ है, कोई माता है, या फिर पीर हो गए, पीरों को भी पूजना चालू। पंजाब में सबसे ज्यादा पीरों की पूजा होती है री, ऑल ओवर इंडिया राइट, नंबर 1 पे है पंजाब, जिसमें पीरों की राइट। पूजा होती है। बिल्कुल ठीक है, राइट। पर उसमें ना हम्म, जैसे कि यहाँ पे ब्राह्मणों का, आज के जो मॉडर्न पंजाब है इसमें इन्फ्लुएंस नहीं है, हम्म, और इन्फ्लुएंस नहीं है तो यहाँ पे लोगों का, पहली बात तो लोगों को पता ही नहीं है, ना झुकाव है इधर हिंदुइज्म की तरफ है नहीं। हाँ, वो हम्म। राम कृष्ण जी की पूजा भी कर लेंगे, वो शिव जी के भी माथा भी टेक लेंगे, पर वो अपने आप को हिंदू नहीं बोलते। हाँ। हाँ, ऐसा आप आपको एक ना बड़ा विचित्र सी चीज चलो, मिलेगी, बड़ी विचित्र सी चीज। दलितों का मैं मान गया, दलितों के मन में है कि उनका जो है वो उत्पीड़न हुआ, और कहीं ना कहीं वो इसका दोष ब्राह्मणवाद को देते हैं, मनुवाद को देते जाट हैं। को देते जाटों हैं की, ब्राह्मणवाद को, जाट जाटों कहते की क्या हैं कि जो दिक्कत है? ब्राह्मणवाद जाट है, का भी शोषण हुआ है। नहीं शोषण नहीं हुआ जाट का। हाँ हाँ। जाट का जो जाट का शोषण इतिहास है, कौन करेगा? नहीं जाट आप, मैं ये कह रहा हूँ जितने भी खालिस्तानी की वीडियो देखो, खालिस्तान जो उनके वॉलंटियर है खालिस्तानियों के, हाँ, वो एक शब्द बोलते हैं नहीं, हाँ। हिंदुस्तान ਦੇ ਵਿੱਚ बहस की ब्राह्मणवाद है, ब्राह्मणवाद के खिलाफ लड़ाई लड़नी है, एक ही शब्द है कॉमन, वो ब्राह्मणवाद पंजाब के अंदर। ये बड़ी मैं विचित्र सी समझना बात है। चाहता हूँ, मैं जी इसको समझना चाहता हूँ। जी। क्या क्या जो पंजाब में जाट हैं, इनका शोषण ब्राह्मणवादियों ने किया है? इनका शोषण नहीं करा, देखो जाटों का कौन तो शोषण कर फिर ये सकता है। क्यों लड़ रहे हैं? ये मैं वही तो बता रहा हूँ, यहाँ पे एक चीज नहीं है, यहाँ पे कहते हैं ना, कहीं का ईंट कहीं का रोड़ा, भानुमति ने कुनबा जोड़ा, सुनिए आपने कहावत ये। ठीक है। तो पंजाब में तो ये चलता है। तो पंजाब में अच्छा, कम से कम एक साथ अगर अटैक होता है ना, तो यहाँ पे कई ब्रिगेड अटैक करती है एक साथ एक पॉइंट पे। अच्छा। यहाँ पे अगर एक चीज है ना, तो उसमें क्रिश्चियनिटी भी शामिल हो जाएगी, इसमें दलित मिशनरी भी शामिल हो जाएगी, इसमें खालिस्तानी भी शामिल हो जाएंगे, इसमें किसान नेता भी, कम्युनिस्ट भी सारे शामिल हो जाएंगे, पर हिंदुओं की यहाँ पे पकड़नी है। हाँ। और वो इसलिए पकड़नी है क्योंकि यहाँ पे जनरलों की पकड़नी है। यहाँ पे जनरल है वो मजबूत नहीं है। आपके कुछ दुआबे के जो पहाड़ी क्षेत्र के, या पठानकोट हो गया, वहाँ पे थोड़े बहुत राजपूत आपको ठाकर वगैरह मिल जाएंगे, या आपका पठानकोट का एरिया है, थोड़ा बहुत गुरदासपुर का एरिया है, थोड़ा बहुत होशियारपुर का एरिया है, और आपका मोगा है, थोड़ा फाजिल का है, इस जगह पे थोड़ा आपको ना हिंदू मिल जाएगा जो अच्छा, मतलब रिसोर्स वाला है, जिसकी पॉलिटिकल बैकग्राउंड है, बाकी यहाँ पे नहीं है। तो इसी कारण से यहाँ पे बीजेपी आती नहीं है, लोगों के मन मेरा में एक और बहुत सवाल बिलीव है है। यहाँ पे। जी मेरा सवाल ये है कि कांसीराम खुद पंजाब से थे, जी दलित थे, जी बहुत बड़े समाज सुधारक थे, बहुत बड़े पॉलिटिशियन थे। हाँ जी, मेरे जिले से आते हैं, उनकी भी होशियारपुर। राजनीति पंजाब में नहीं चली, उनकी राजनीति भी यहाँ से वो अपना सारा सिस्टम समेट के यूपी में गए, तो यूपी से उन्होंने राजनीति जी, की। क्यों पंजाब से उनकी राजनीति क्यों नहीं चली, जबकि वो तो खुद रविदासिया समुदाय से ही थे? क्या रविदासिया उनके साथ भी नहीं लगे थे? उनके साथ भी नहीं लगे थी वजह है, बहुत ऐसे नहीं आपको मिल जाएंगे। मान लो कि अगर एक एग्जांपल दे रहा हूँ, 100 बंदों का गांव है, 100 पॉपुलेशन का, हाँ। उसमें से अगर मान लो कि 100 दलित है सपोज, हम्म, उसमें आपके 20-30 तो जाएंगे, 20 तो जाएंगे बीएसपी की तरफ, बसपा की तरफ। ठीक है। ठीक है, और उसमें 10-15-20 चले जाएंगे आपके काली की तरफ, ठीक है। और बाकी वो जाता है कांग्रेस की तरफ। कांग्रेस में डिवाइड क्योंकि उनको होता नौकरियां दी हुई है। है। ठीक है, कांग्रेस का उनके पता नहीं क्यों वहां पे जो दलित है ना, उनको कांग्रेस के साथ अपना वो अपनापन लगता है वहां पे, अच्छा। क्योंकि बहुत सारी यहाँ पे क्या नाम है सुविधाएं वगैरह, आप ये कह लो, जैसे कि उनको नौकरियां, मेन तो नहीं नौकरियां हैं, क्योंकि हमारे बाप दादाओं को नौकरी मिली थी, तो हम तो कांग्रेस को ही वोट देंगे। फिर से वही बात अटक गई, जो वो तो हो गया क्लियर, जाट क्यों विरोध करते हैं? जी, जाट वो विरोध करते हैं कि वो देखो जाट तो यहाँ पे सिख है वो, ठीक है ना, और हाँ, हिंदुओं ने हमारे धार्मिक स्थल पे आक्रमण करा था। तो उससे ये पहले भी तो जाट सपोर्ट में नहीं था, 1984 से उससे पहले पहले भी भी नहीं थे तो। यहाँ पे। नहीं देखो, जाट का मैं वही बता रहा हूँ, जाट जाट देखो मेरी बात सुनो, जाट जो है ना वो पंडितों के टच में नहीं है। जाट ने हाँ। ब्याह कराना, जाट पंडित को थोड़ी बुलाता है। नहीं। ठीक है ना।
जो पंजाब के, मेरे को हरियाणा का नहीं पता मेरे को, पंजाब हरियाणा में में थोड़ा सा है, मतलब अच्छा हरियाणा में हरियाणा का बुलाए भी है। जाते हैं। जी वो हरियाणा में वही बुलाए चीज है, जाते वही चीज है, वही चीज है। आप हरियाणा से लिंक करके देखो उसको। पंजाब में क्या है कि अपने, मैं बता रहा हूँ, पहले वो अपने जो दादा बादा थे उनकी एक खेत में ना समाध बनाई जाती थी। वो मतलब हैं। ईंटे वींटे हाँ लगा के वहां पे दीवा जगाया जाता था। हाँ ठीक है, हाँ। उसको अच्छा, पूजा करता था जाट। उसके बाद उसको सिखिज्म आ भूमिया गई। कहते हैं, हम दादा भूमिया कहते हैं, ठीक है। हाँ दादा और भूमि कहते दादा हैं मतलब। भूमिया की हरियाणा में अगर किसी की सबसे ज्यादा, और दादा भूमिया साक्षात महादेव शिव के ही रिप्रेजेंटेटिव हैं, शिव के ही सूत्रधार हैं। और पंजाब जी, मैंने है ना ये अंक जो किया था, ये इसलिए किया था कि मैं है ना सुलझ सकूं, मेरे हाँ, दर्शक सुलझ सकें। लेकिन ये और ज्यादा उलझ गई है कहानी। ये मैं कह रहा हूँ, आप इसमें जितना डीप जाओगे ना, आपको नदी का पानी गंदा मिलेगा उतना जी। अभी तो मैं गया नहीं, अगर मैं आप बोलने पे आ जाऊँ, आप अपना सिर पकड़ ये के और बैठ जाओ, ज्यादा आप उलझ क्या है। गई। और मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करूंगा, निवेदन करूंगा कि इसी सेम बात जी को, क्योंकि अब वक्त की जो अंक है, वक्त के जो अंक हैं वो हमें इशारा कर रहे हैं कि हमें अपनी हम बातें इसका पार्ट समेटनी 2 रखेंगे, होंगी। और पार्ट 2 जो होगा ना वो मैं बहुत वही ज्यादा चाहता मजेदार हूँ, और होगा। मैं आपसे ये जो जठेड़ा है, ये जो दादा भोमिया है, मैं इसके ऊपर भी आपसे बात करना चाहता हूँ। क्योंकि जी हम बहुत सारी तस्वीरें देखते हैं, सिख जो गांव से आते हैं, वो सबसे पहले जठेड़ा और दादा भोमिया को ही तोड़ते हैं। हाँ जी। मैंने बहुत सारी वीडियो देखी है। और हमारे यहाँ पे हिंदुइज्म मतलब हरियाणा के अंदर सिखिज्म के ना फैलने का की सबसे बड़ी वजह ही ये थी कि हमारा सबसे पहले प्रातः स्मरणीय दादा खेड़ा है, हाँ जी, क्षेत्रपाल पंजाब भैरव में भी दादा यही है, खेड़ा। सारे तो समाज में। सिख जो एक एक सिखों के अंदर एक पर्टिकुलर सेगमेंट है, वो आखरीन को उखाड़ता है, हमारे दादा जठेड़ा को वो उखाड़ता है। टकसाली है, टकसाली। अच्छा, वो टकसाली कहलाते हैं। टकसाली टकसाली मतलब ना, टकसाल से चलते हैं, जो हमारा काल तख्त है, अभी वो प्योर टकसाल, टक्स। अच्छा फिर हाँ जी। वक्त के अंक हमें फिलहाल सूचित कर रहे हाँ हैं कि जी, हमें अपना पार्ट 2, कार्यक्रम ये पार्ट समेटना 2 होगा। में आपको हम इतनी इसका सारी। पार्ट टू, मैं दर्शकों की जानकारी के लिए बता दूं, पंजाब जी के साथ हम जल्दी ही जठेड़ा और दादा भोमिया, देखिए दादा भोमिया और जठेड़ा हमारी पूरी की पूरी संस्कृति के आधार हैं। और उस आधार को ही अगर कोई मिटाने लग जाएगा, तो संस्कृतियां मिट जाएंगी, और वो वैसे ही मिट जाएंगी जैसे ईरान से आर्याना संस्कृति मिट गई, आर्याक से आर्याना से संस्कृति मिट गई, हजारा जाट से हजारा जाट मिट गए, और पूरे के पूरे सप्त सिंधु यानी कि जो पाकिस्तान का इलाका है, वहां से पूर्णतः हिंदू मिट गए। तो अगर आप अपनी ही जड़ों को काटने लग जाओगे, तो पेड़ के दरखत पूरा का पूरा अपने आप सूख जाएगा, और फूल सूख जाएंगे, पत्ते सूख जाएंगे। तो आपको वहां पर सारी चीजों का ध्यान रखना होगा। तो आप जब अपनी इन सारी बातों को फिर से हमारे सामने इसके दूसरे अंक में रखेंगे, तो दर्शक बहुत, और दर्शकों के साथ साथ मैं बहुत उत्साहित हूँ इन बातों को जानने के लिए। क्योंकि ये वो बातें हैं जिन पर कोई बात नहीं करना चाहता, कि टकसाली क्यों जठेड़ा को तोड़ देना चाहते हैं, नहीं टकसाली नहीं नहीं क्यों नहीं, दादा इसमें पता है, भूमिया को। इसमें एक बात और ऐड करता हूँ, सॉरी इंटरप्ट कर दिया मैंने आपको। हम्म वो ये घटना है ना, ये कभी कभी होती है जी, ये मोस्टली नहीं हम्म। होती। कोई हमारे जठेरे को हाथ लगा के काट नहीं देंगे उसके हाथ हम। लेकिन ये जितनी पंजाब भी के अंदर तो घटनाएं बहुत होती है, ये जठेरे हैं, देखो क्यों हर गोत्र होती का हैं। जठेरा है। जी मैं बताता हूँ, पंजाब के अंदर नहीं, हर इसको हम गोत्र। दूसरे अंक पे रखेंगे पंजाब जी। आज जी के अंक के लिए हम इतना ही रख पाएंगे, क्योंकि वक्त की अपनी सीमाएं हैं, क्लोजिंग और वक्त रिमार्क्स के। दे देते हैं। हाँ, आप अपने क्लोजिंग रिमार्क्स यहाँ पे एक प्लीज रखें मतलब पंजाब जी। सारी बात का एक निचोड़ मैं आपको निकालता, जो मैंने आपको कही है। मेन बात तो देखो हमारी ये थी, बीजेपी क्यों नहीं आती। वो बीजेपी इसलिए नहीं आ पाती क्योंकि यहाँ पे हिंदू, पहली बात तो हिंदू यहाँ पे ना के बराबर है, 10-12% है, वो अपर कास्ट। यहाँ पे हाँ, अपर कास्ट हिंदू को हिंदू बोला जाता है। बाकी जो ठीक है। दलित है वो अभी है अपना डेरा पॉलिटिक्स आपका, जो अम्बेडकरवादी है उनके अंडर। और यहाँ पे अच्छा, रविदासियों का तो रविदासियों के डेरे कौन चलाता है? यही इनकी कौम के होते हैं। इनके अपने रविदासी का बंदे अपने होते हैं? अपने ही होते हैं। देखो मैं तो, एक संत है, संत के पास 50,000 की वो है, वो रविदासी धर्म का है। वो तो ब्राह्मणवाद के खिलाफ गालियां, मैं आपको यहाँ पे शब्द नहीं बोल सकता, जो सारे नहीं ऐसे, कुछ कुछ इनके एक पता दो क्या होता है। मोटे डेरों के नाम ले सकेंगे आप, रविदासियों का जो मोटे डेरे हों? देखो सबसे बड़ा जो डेरा है ना, पर वो किसी का विरोध नहीं करता, वो ठीक है है। डेरा सचखंड पल्ला, ये कहाँ पर है? जलंधर में। ये जलंधर में। चलो, आपको पता है ठीक एक है। बारी वो कोई महाराज की हत्या हो गई थी, राम पता नहीं क्या नाम था उनका, रामानंद जी। 2009 की बात है, पता नहीं कितने की। पंजाब में रिएट्स हुए थे 3 दिन तक। हाँ, जो हुए थे, बिल्कुल हुए थे। वो हुए थे ना, वो एक डेरा बल्ला के है, और उन्होंने क्या नाम है, देखो हिंदुइज्म से तो काटा हुआ अपने आप को, और ठीक सिखिज्म है। से भी, जो उन्होंने रविदासी धर्म की शुरुआत वहां से मानी जाती है। क्योंकि उन्होंने ठीक है। गुरु रविदास जी की जो बाणी है ना, वो गुरु ग्रंथ साहब जी ने अलग कर ली थी।
हाँ, तो इसका विरोध हुआ बहुत ज्यादा, और जो वहाँ के जो बड़े वो है धार्मिक गुरु है, उन्होंने इस चीज का विरोध हाँ, भी करा था कि आप गुरु ग्रंथ साहिब के साथ छेड़छाड़ नहीं कर सकते। पर हाँ, वहां पे उसमें डेरा के अंदर देखो, डेरा होता है ना, एक डेरा एक वो है, जैसे कि मैंने आपको बताया था, जो कम्युनिस्ट अगर यूथ को पकड़ना तो वो कॉलेज जाते हैं, ठीक है ना। मैं आपसे तो पूरा इस डेरा व्यवस्था पर भी बात करना चाहता हूँ हाँ जी, पंजाब जी, तो क्योंकि वो हरियाणा में हमारे यहाँ पे डेरे नहीं है। जी, तो उस डेरे के अंदर ना ये अंबेडकरवादी जो है, जो लेफ्टिस्ट है, ये बहुत एक्टिव है। हाँ, तो हाँ जी, लेफ्ट डेरा में जो अंबेडकरवादी और लेफ्टिस्ट है हाँ, ना, ये हाईली सुपर एक्टिव है। और ये तो डेरे मैं के कहूँ, अंदर। ये आप इनके साथ अगर बिठा दूंगा ना आपको, आप जरा सुनना कितने मीठे लफ्ज बोलते हैं हिंदुइज्म के लिए ये। तो इसलिए यहाँ पे बीजेपी कभी आ नहीं सकती थी। एक फैक्टर अगले नहीं है कितने यहाँ पे। साल और नहीं आ सकती? हाँ जी, ये अगले देखो मैं कितने बताता साल हूँ, और? बीजेपी को अगर आना है ना पंजाब के अंदर, हाँ, इनको अपना सिख सिख पॉलिटिक्स जो है, सिखों को अपने साथ लेना पड़ेगा। और वो तो तो देखना बीजेपी पड़ेगा इनको। लेती है ना सिखों को। चार हाँ जी, साहिबजादों को जो सम्मान बीजेपी ने दिया है, नहीं वो किसी सम्मान ने तो नहीं देखो, दिया। देखो एक सम्मान दे रही है, पर ये कागजी बात हो जाती है जी, प्रैक्टिकल में लेकिन कुछ नहीं। देखिए, नहीं प्रैक्टिकल में रमनीक कुछ नहीं है लो। हाँ जी, रमनीक बिट्टू को किसने लिया? बीजेपी ने लिया। कैप्टन अमरिंदर सिंह को किसने लिया? बीजेपी ने लिया। तो बड़े हाँ, चेहरों को तो लगातार रमनीक देखो बिट्टू जो थे वो इलेक्शन हार गए, तो रमनीत उसके बिट्टू तब बावजूद तक, उनको अच्छा खासा जी, पद दिया गया है। जी, रमनीत बिट्टू को तब तक ले रहे थे जब तक कांग्रेस में था, तब तक जीतता आ रहा था वो। अब उसको हाँ, ये है कि इसको एक तरह का, कई लोग गद्दार भी कह रहे हैं, कई लोग कह रहे हैं कि ये ब्राह्मणों के साथ मिल गया, कई कहते हैं कि मैं हिंदुओं के साथ मिल गया। तो ऐसी बातें हो रही है, और भी बहुत अच्छा। चीजें बातें हो रही है। हाँ जी, हाँ जी, आप, मैं कह रहा चलिए हूँ ये आप सारी की सारी भगवंत मान बातें को भी, हम आपसे, ये सारी भगवंत की मान सारी को भी। बातें पंजाब जी हम आपसे दूसरे अंग। अच्छा, एक चीज मैं भी जाते जाते, बड़ी रोचक बातें हो रही है और ज्यादा रोचक ही होती जा रही है। एक हाँ जी, दिल्ली के अंदर और जितने भी मेरे राजनीतिक विश्लेषक साथी हैं उनके अंदर एक बहुत बड़ी बात है कि बहुत जल्दी भगवंत मान भी हो सकता है भगवे झंडे के नीचे हो। फिर पंजाब की राजनीति का क्या होगा? देखो जो तो लोग उसको नहीं क्या नाम वोट देंगे। अच्छा, पता है अगर क्यों? भगवान। यहाँ पे पता क्या है, यहाँ पे अफसर की पावर नहीं है, यहाँ पे सिपाहियों की पावर है। और सिपाही है अच्छा। ज्यादा, अफसर है एक दो। इस बात को ये समझो अगर। विचित्र, मेरे साथियों, मेरे दर्शकों, ये पंजाब की विचित्रता है कि यहाँ पे अफसर की पावर नहीं है, यहाँ सिपाहियों की पावर है। और ये उस शख्स का मानसिक संतुलन है जो शख्स पंजाब को सही मायनों में जड़ तक जानता है। ये इतनी गहरी बात है कि ये वही आदमी बोल सकता है जो पंजाब के संस्कृति का, पंजाब के समाज का बहुत गहरे तक अध्ययन कर चुका है। पंजाब जी, जी, मैं अभिभूत हूँ, मैं धन्यवादी हूँ कि आपने जी, इतनी सारी बातें हमें बताई। मैं अपने दर्शकों का धन्यवादी हूँ कि दर्शक दैनिक अंगारा को नित ऐसे ऐसे हीरे चुनकर अपने अंदर से हमें दे रहे हैं और बहुत प्यार मान सम्मान दैनिक अंगारा को वो दे रहे हैं। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। अपना कोई भी सवाल हो कमेंट करके पूछें। अगर आपको इस वीडियो में से कोई भी बात पसंद आई है तो लाइक करिए। हम ऐसे ही पंजाब जी के साथ में अगले अंक में हम पंजाब जी के साथ, हम एक अंक पंजाब जी के साथ स्पेशल डेरा के ऊपर करेंगे और एक अंक हम स्पेशल जठेड़े के ऊपर करेंगे, क्योंकि मेरे लिए भी मेरा जो प्रथम पूजनीय जगह है वो मेरा जठेड़ा है, मेरा दादा खेड़ा है, मेरा क्षेत्रपाल भैरव है। तो पंजाब जी, मैं फिर से आपका जी, जी, धन्यवाद कोई करूंगा बात नहीं, अपना पार्ट टू कीमती करेंगे। वक्त। पार्ट टू हाँ में जी, क्या है कि अभी जो बीजेपी वाला मुद्दा है ना, ये तो मेरे ख्याल से अभी पार्ट टू या थ्री तक कवर हो पाएगा, क्योंकि बहुत बड़ा टॉपिक है। उसके बहुत साथ बड़ा, हम हम फिर से हम उसके साथ हम करते जठेरे रहेंगे। वगैरह सब कवर करेंगे। बिल्कुल हम करते रहेंगे। तो मेरे साथियों, मैं आपके हृदय में बैठे हुए उस परमपिता परमात्मा को नमन करता हूँ। जय हिंद, वंदे मातरम, जय श्री राम, जय श्री राम। सत श्री अकाल। सत श्री अकाल।